द चाइल्ड स्टोरी में हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया कि नरेटर, जो कि काफ़ी आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति है, उसके घर पर गंगू नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति कार्य करता है। ये जो गंगू नाम का ब्राह्मण व्यक्ति है, ये अपने आप को दूसरे सर्वेंट से काफ़ी बढ़ चढ़कर मानता है, काफ़ी अच्छा मानता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक ब्राह्मण है। और इस गंगू नाम के व्यक्ति की विचारधारा काफ़ी पुरानी है, काफ़ी प्राचीन विचारधारा वाला ये व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये गोमती नाम की एक ऐसी महिला से शादी करना चाहता है जो कि 3 बार पहले शादी कर चुकी है और अपने हस्बैंड्स को छोड़कर आ चुकी है। जब ये बात गंगू अपने ओनर को बताता है, यानी नरेटर को बताता है, तो नरेटर उसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन गंगू नहीं मानता और गंगू इंसिस्ट करता है कि गोमती एक अच्छी महिला है और वो नहीं चाहता कि गोमती से शादी करने की वजह से नरेटर को कोई भी बदनामी प्राप्त हो, इसीलिए वह नरेटर के घर से नौकरी छोड़ देता है और नरेटर उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। नरेटर को लगता है कि आने वाले टाइम पर गंगू और गोमती की जो शादी है वो अच्छी या फिर एक फ्रूटफुल शादी साबित नहीं होगी। अब हम रीड करते हैं कहानी के सेकंड पार्ट को। कहानी के सेकंड पार्ट में हम रीड करते हैं 5 मंथ बाद की स्टोरी। मतलब गंगू गोमती से शादी कर चुका है और इस शादी को 5 मंथ हो चुके हैं। 5 मंथ पास्ट, 5 महीने हो चुके हैं। गंगू हैड मैरिड गोमती, गंगू ने शादी कर ली गोमती से, एंड वाज लिविंग इन अ थैच हाउस इन द सेम नेबरहुड, और वहीं पड़ोस में ही एक टूटे फूटे घर में रह रहा है। ही एक आउट अ लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट। अब वो एक कार्ट पर रखकर, एक बैलगाड़ी पर रखकर क्या बेचता है? स्नैक्स बेचता है। वेन एवर आई मेट हिम इन द मार्केट, और नरेटर कहता है जब भी मैं उससे मार्केट में मिलता हूँ, आई वुड स्टॉप टू इंक्वायर हाउ ही वॉज डूइंग, मैं ये देखने के लिए रुक जाता हूँ कि वो क्या कर रहा है, कैसी चल रही है उसकी लाइफ। आई हैड बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ, मैं उसकी लाइफ में काफ़ी इंटरेस्टेड हो चुका था। ऐसा किस वजह से था? क्योंकि उसने नरेटर की सलाह के खिलाफ गोमती से शादी की थी, इसीलिए नरेटर देखना चाहता था कि क्या वो खुश है। इट वॉज लाइक एन एक्सपेरिमेंट ऑन नॉट जस्ट अ सोशल बट आल्सो ए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। और नरेटर कहता है कि ये एक तरह से ना सिर्फ सामाजिक बल्कि कि एक मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन के पर भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह से था। आई वॉन्टेड टू सी हाउ थिंग्स वुड टर्न आउट, मैं देखना चाहता था कि आगे आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। आई ऑलवेज सा गंगू लुकिंग चीयरफुल, मैंने देखा गंगू हमेशा खुश रहता था। आई कुड क्लियरली सी इन हिम द एनर्जी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बोर्न ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम वरी, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट और एनर्जी भी दिखाई देती थी। ही सोल्ड थिंग्स वर्थ ₹1 और 20 आनाज एवरी डे, वो हर रोज़ 1 रुपये या 20 आने की चीज़ें बेच लेता था। आफ्टर डिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट ही गोट ए प्रॉफिट ऑफ 8 और 10 आनाज, और इन्वेस्टमेंट के बाद उसे 8-10 आना बच जाते थे। दिस वॉज हिज इनकम, ये उसकी इनकम थी। बट ही वॉज ब्लेस्ड बाय सम गॉड बिकॉज ही शोड नो साइन ऑफ द शेमलेसनेस एंड डेप्रिवेशन फाउंड इन अदर ऑफ हिज क्लास, लेकिन उसके ऊपर शायद किसी देवता का आशीर्वाद था, क्योंकि उसे उसके वर्ग के या उसके जैसे बाकी लोगों की तरह से उसके चेहरे पर कोई भी डेप्रिवेशन यानी अभाव के या फिर शेमलेसनेस के चिन्ह नहीं दिखाई देते थे। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस कुड अराइज ओनली फ्रॉम इनर पीस, और जो शान, जो खुशी उसके चेहरे पर दिखाई देती थी, नरेटर को लगता है वो किसी के पास भी सिर्फ और सिर्फ दिल की आंतरिक खुशी के साथ ही हो सकती है। वन डे आई हर्ड दैट गोमती हैड रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस, और एक दिन मैंने सुना, यानी नरेटर ने सुना कि गोमती गंगू के हाउस से भाग गई। आई डू नॉट नो वाई आई एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज प्लेजर एट द न्यूज़, और नरेटर कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी खुशी हुई ये सुनकर। आई हैड फेल्ट अ सर्टन एनवी ऑफ गंगूज कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ, मुझे गंगू की संतुष्ट, कंटेंटेड यानी संतुष्ट और हैप्पी लाइफ से काफ़ी जलन सी होने लगी थी। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मैं कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की वेट कर रहा था। सम डिज़ास्टर, कुछ बुरा होने की वेट कर रहा था। सम शेमफुल इंसिडेंट टू अक्कर, मैं चाहता था कि कुछ शेमफुल हो उसकी लाइफ में। दिस न्यूज़ डाउज्ड माई एनवी, और इस न्यूज़ ने मेरी ये जो जलन थी इसको थोड़ा सा शांत कर दिया।
फाइनली वट आई हैड बिलीव वुड हैपन एट हैड हैपन्ड, क्योंकि जो मैं सोचता था कि ये होगा इस शादी के बाद वो हो गया। फाइनली द इडियट हैड सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज शॉर्ट साइटेडनेस। मुझे लगा कि फाइनली इस इडियट को अपनी बेवकूफ़ी के लिए पनिशमेंट मिल गई। लेट्स सी वट फेस ही पुट्स ऑन इट। और मैंने सोचा अब देखता हूँ कि उसका चेहरा कैसा है। नाउ हिज आइज विल बी ओपन एंड ही विल रियलाइज दैट दोज हु एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट दिस मैरिज वर हिज वेल विशर्स। मैंने सोचा अब उसकी आंखें खुलेंगी, अब उसको रियलाइज़ होगा कि जो उसके वेल विशर्स थे, वो जो उसको मैरिज के खिलाफ सलाह दे रहे थे, वो उसके वेल विशर्स थे। एट दैट टाइम ही बिहेव्ड एज इफ़ ही हैड come across some rare treasure or as if the gates of liberation had opened to him। उस समय तो वो ऐसे कर रहा था जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया है या फिर कोई मुक्ति के द्वार उसके लिए खुल गए हैं, गेट ऑफ लिबरेशन खुल गए हैं। सो मैनी पीपल टोल्ड हिम दैट दिस वुमेन वाज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो वुमेन ट्रस्ट के लायक नहीं है। हैड बेट्रेड सेवरल अदर्स, उसने बहुत सारे दूसरे लोगों को भी धोखा दिया है। एंड वुड बेट्रे हिम टू, और उसे भी धोखा देगी। बट द एडवाइस वॉज लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं था। नाउ आई विल सी हाउ ही इज़ डूइंग, अब मैं देखता हूँ कि वो क्या करता है। आई विल से वेल सर, आर यू हैप्पी विद दिस बून फ्रॉम योर गॉडेस और नॉट। मैं पूछूंगा उससे कि अब इस देवी के आशीर्वाद से तुम खुश हो या नहीं हो। यू विल नेवर टायर्ड ऑफ प्रेजिंग हर, तुम तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एंड सैड दैट पीपल स्पोक अगेंस्ट हर मेयरली फ्रॉम इल विल, और कहते थे कि लोग उससे जलते हैं इसीलिए उसके बारे में बुरा बोलते हैं। नाउ टेल मी हु वॉज मिस्टेकन, अब बताओ कौन गलत था। द सेम डे बाई चांस आई रैन इन टू गंगू इन द मार्केट, और उसी दिन मैंने बाई चांस गंगू को मार्केट में देखा। ही वॉज अपसेट, वो उदास था। एजिटेटेड, कम्प्लीटली लॉस्ट, परेशान था और पूरी तरह से खोया खोया सा था। एज सुन एज ही सामी हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, और जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। केम टू मी एंड सैड, वो मेरे पास आया और उसने कहा, नॉट विद एम्पेरसमेंट बट विद पेन, उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी लेकिन दुख था। सर, गोमती हैज़ बेट्रेड मी टू, उसने कहा कि गोमती ने मुझे भी धोखा दिया। आई सेड विद क्रियल प्लेजर बट प्रिटेंडेड सिंपथी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी लेकिन मैंने सिंपथी का, सहानुभूति का दिखावा करते हुए कहा, आई टोल्ड यू सो बट यू वुडंट लिसन, मैंने तो तुम्हें कहा ही था लेकिन तुमने सुना ही नहीं। नाउ यू मस्ट एंड्योर दी कंसिक्वेंसेस, अब रिजल्ट भुगतो। वट एल्स कैन यू डू, अब तो और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। डिड शी टेक ऑल योर मनी और डिड शी लीव एनी फॉर यू, क्या वो सारे पैसे ले गई या कुछ छोड़ गई तुम्हारे लिए। गंगू पुट हिज हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, गंगू ने अपने ही दिल पर हाथ रखा। एज इफ हिज हार्ट वॉज वाउंडेड बाय माई वर्ड्स, और ऐसे लगा जैसे मेरे शब्दों ने उसके दिल को घायल किया है। एंड सैड, और उसने कहा, ओ नो सर डोंट से सो, नहीं सर ऐसा मत बोलो। शी हैज़ नॉट टच्ड अ सिंगल थिंग, शी इज़ इवन लेफ्ट बिहाइंड हर ओन थिंग्स, उसने एक भी चीज़ टच नहीं की बल्कि अपनी भी छोड़ गई। आई डोंट नो वट डिफेक्ट शी सा इन मी, मुझे नहीं पता उसने मुझ में क्या बुराई देखी। आई वॉज नॉट वर्दी ऑफ हर, शायद मैं उसके लायक नहीं था। वट एल्स कैन आई से, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। शी वॉज शी वॉज एजुकेटेड एंड आई वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट, गंगू कहता है कि वो पढ़ी लिखी थी और मैं इलिटरेट था। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट शी स्टेड विद मी सो लॉन्ग, ये भी हैरानी वाली बात है कि वो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रही। इफ़ आई हैड स्टेड विद हर वाइल लॉन्गर, अगर मैं थोड़ा और लंबे समय उसके साथ रह लेता, आई वुड हैव बिकम अ मैन, तो मैं एक मनुष्य बन जाता, एक आदमी बन जाता। बट कैन आई टेल यू अबाउट हर सर, उसके बारे में तो क्या ही बताऊँ सर। वट एवर शी मे हैव बीन टू अदर्स, दूसरों के लिए चाहे वो कुछ भी हो, टू मी शी वॉज अ गिफ्ट सेंट बाय सम गॉड, मेरे लिए तो वो भगवान का दिया एक गिफ्ट थी। आई डोंट नो वट मिस्टेक आई मेड, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई। बट आई स्वीयर शी नेवर सो मच एज लुक एंग्री, वट एम आई सर, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि वो मुझे कभी गुस्सा नहीं लगी। वट एम आई सर, मैं क्या हूँ सर। आई एम अ लेबरर, मैं एक लेबरर हूँ। वर्थ 10 और 12 आनाज, जिसकी इनकम 10-12 आने हैं। बट शी वॉज सो ब्लेस्ड विद दैट शी मेड दिस लिटिल गो अ लॉन्ग वे एंड वी नेवर फेल्ट दैट वी लैक्ड एनीथिंग, लेकिन वो इससे भी खुश रहती थी
और हमें किसी चीज़ की कमी फील ही नहीं होती थी। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट अ टेल ऑफ हर इनफाइडेलिटी। और मैं बहुत निराश हूँ। आई हैड एक्सपेक्टेड हिम टू रिकाउंट अ टेल ऑफ हर इनफाइडेलिटी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो दोबारा ऐसा करेगी। एंड आई वुड हैव सिंपैथाइज्ड विथ हिज ब्लाइंड डिवोशन। और मैं उसके ब्लाइंड डिवोशन अंध समर्पण के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। बट दिस फूल्स आइज वर नॉट येट ओपन्ड। लेकिन मुझ मूर्ख की आंखें तो तभी भी नहीं खुली। ही वॉज स्टिल सिंगिंग हर प्रेजेस। अभी भी वो उसकी तारीफ कर रहा था। ही डेफिनेटली सीम्ड मेंटली डिस्टर्ब। और निश्चित रूप से मुझे लगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। आई स्टार्टेड अ क्रियल जोक। मैंने उसका एक मजाक किया। सो शी डिडंट टेक एनी थिंग फ्रॉम योर हाउस। और कहा, अच्छा तो वो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई। उसने कहा, नो सर, नॉट अ सिंगल थिंग। नहीं सर, एक भी चीज़ नहीं। एंड शी लव्ड यू अ लॉट टू। तो वो तुमसे बहुत प्यार भी करती थी। वट कैन आई से सर, मैं क्या कह सकता हूँ। आई विल रिमेंबर दैट लव टिल माई डाइंग डे। मैं उसके लव को मरते दम तक याद रखूँगा। एंड येट शी लेफ्ट यू एंड वेंट अवे। फिर भी वो तुम्हें छोड़कर चली गई। दैट इज़ वॉट सरप्राइजिंग सर। यही तो हैरानी की बात है सर। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ वुमेन्स फ्राइल्टी। मैंने कहा, क्या तुम्हें महिलाओं के द्वारा दिए जाने वाले धोखे के बारे में पता है। ओ सर, डोंट से सो। प्लीज़ ऐसा मत कहो सर। इवन इफ समवन पुट्स अ नाइफ टू माई थ्रोट आई वॉन्ट स्टॉप सिंगिंग हर प्रेजेस। अगर कोई मेरे गले पर चाकू भी रख दे तो भी मैं उसकी तारीफ करने से नहीं रुकूंगा। देन गो फाइंड हर। तो जाओ ढूंढो उसको। यस सर, आई वॉन्ट रेस्ट अनटिल आई फाइंड हर। गंगू ने कहा, मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक कि मैं उसे ना ढूंढ लूँ। इफ़ ओनली आई कैन फाइंड आउट वेयर शी इज़ आई विल गो इमीडिएटली एंड फैच हर। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ है, मैं तुरंत उसे ले आऊँगा। एंड सर, माई हार्ट सेज दैट शी विल डेफिनेटली रिटर्न विद मी। और मेरा दिल कहता है कि वो मेरे साथ वापस जरूर आएगी। यू विल सी, तुम देखना। शी डिडंट लीव ऑन अकाउंट ऑफ बींग एंग्री विद मी। वो मुझसे गुस्सा होकर नहीं गई है। माई हार्ट कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। मेरा दिल इसे नहीं मानता है। आई विल गो एंड रोम अराउंड जंगल्स एंड माउंटेन्स फॉर ए कपल ऑफ मंथ्स। इफ़ आई सर्वाइव आई विल सी यू अगेन। वो क्या कहता है कि मैं जंगलों में जाऊंगा, पहाड़ों पर जाऊंगा, महीनों तक उसे ढूंढूंगा, और अगर जीवित रहा तो तुम मुझे दोबारा से देखोगे। सो सेइंग ही वेंट ऑफ लुकिंग लाइक अ मैडमैन। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया और ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वो एक पागल व्यक्ति है।